भक्तों को मूल कारण है। 5 अनुव्रत, 3 गोव्रत आदि 12 व्रत कहलाते हैं। इसके सिवाय श्रावकों को धर्म ध्यान धारण करने के लिए 8 ध्यान को छोड़कर तीनों समय व्रत रूप उत्तम सामयिक करना चाहिए। चतुर्थ पुरुषों को अपने कर्म नष्ट करने के लिए घर के व्यापार छोड़कर पर्व के दिनों में नियम पूर्वक सदा उपवास करना चाहिए। बुद्धिमानों को सचेत छाल, पत्ते, कंदमूल, फल, बीज नहीं खाना चाहिए तथा अग्नि पर नहीं पका हुआ अप्राकृत जल का त्याग कर देना चाहिए। सूक्ष्म जीवों की दया पालन करने के लिए अन्न, पान, स्वाद और खाद यह 4 प्रकार का आहार रात्रि में कभी नहीं करना चाहिए। श्री जिनेंद्र ने धर्म सेवन करने के लिए जगन्य श्रावकों के लिए 6 प्रतिमाएं निरूपित की हैं। ये प्रतिमाएं सुगम है और स्वर्ग की सीढ़ी है। जो पुरुष सब स्त्रियों को अपनी माता, बहनें और पुत्री के समान देखते हैं उसके निर्मल ब्रह्मचार्य प्रकट होता है। हंसी, मसी, कृषि, वाणिज्य आदि सब प्रकार का आरंभ पाप का कारण है, इसलिए मन, वचन, काय से उसका त्याग कर देना चाहिए। द्रव्य, धान्य, स्वर्ण आदि से उत्पन्न होने वाला परिग्रह अनेक प्रकार के अशुभों की खानी है, इसलिए आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर बाकी के सब वस्त्रों का त्याग कर देना चाहिए। ग्रस्तों की ये 3 प्रतिमाएं मध्यम कहलाती हैं। प्रतिमाएं हृदय में वैराग्य धारण करने वालों को मोक्ष सुख देने वाली है। घर के व्यापार और विवादी कार्यों में चतुर्थ पुरुषों को कभी सम्मति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसमें सम्मति देना पापक समुद्र है। पापों को शांत करने के लिए और धर्म की सिद्धि के लिए दूसरों के घर पर व्रत आदि भोजन से रहित, स्वाद रहित, पाप रहित शुद्ध भिक्षा भोजन करना चाहिए। श्री जिनेंद्र देव ने ये दोनों ही मनोहर प्रतिमाएं उत्कृष्ट बताई हैं। श्रावकों को ही ये 2 प्रतिमाएं स्वर्ग मोक्ष का कारण है। जो बुद्धिमान ऊपर नहीं हुई 11 प्रतिमाओं का पालन करता है वह 16वें स्वर्ग का प्राप्त होता है और अनुक्रम से मोक्ष में जा विराजमान होता है। इस कथन के बाद श्री जिनेंद्र देव ने अपने पुत्र के सामने कृपा पूर्वक इस लोक और परलोक दोनों में सुख देने वाली वस्तुओं की सब कथाएं कही। गर्भाग्नि क्रिया, दीक्षांत क्रिया और कर्तव्य क्रिया, ये 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अब आगे इनकी संख्या बताते हैं। गर्भाधान से लेकर निर्वाण तक जो क्रियाएं सम्यक दर्शन पूर्वक की जाती हैं उन्हें गर्भाग्नि क्रिया कहते हैं। उनकी संख्या 53 है। अवतार से लेकर मोक्ष प्राप्त होने जो मोक्ष सिद्धि करने वाली क्रियाएं हैं उन्हें दीक्षांत क्रिया कहते हैं। उसकी संख्या 48 है। श्री जिनेंद्र देव ने पूर्ण कल्याण प्राप्त करने के लिए सत्ग्रस्त से लेकर सिद्ध प्रयत्न 7 कर्तव्य क्रियाएं बताई हैं। श्री मेघरथ जिनेंद्र देव ने इन सब क्रियाओं को स्वरूप, विधि और फल संक्षेप से कहा तथा और भी सद्मार्ग वर्णन किया। महाराज मेघरथ ने उन तीर्थंकर के कहे हुए क्रियाओं का स्वरूप और स्वर्ग मोक्ष देने वाले ग्रस्तों के धर्म का स्वरूप सुना। फिर उन्होंने भक्ति पूर्वक उनको नमस्कार किया और मोक्ष प्राप्त करने के लिए हृदय को अत्यंत शांत कर वे संसार देह के भोग का स्वरूप बार बार चिंतन करने लगे। वे विचार करने लगे, संसार एक समुद्र के समान है, यह अत्यंत दुस्सह है, भीम है, विषम है, दुख रूपी मगरमच्छों से भरा हुआ है। जन्म, मरण और बुढ़ापा ही इसके आवृत भंवर है। चारों गतियां ही इसकी चंचल लहरें हैं। नरक ही इसके बड़वानल कुंभ है। यह अत्यंत निस्सहार है, अपार है। समस्त पापों का समूह ही इसका जल है। जीवों का परिभ्रमण ही इसका फल है। यह अनादि है, अनंत है, वीर है, उत्पाद है, द्रव्य स्वरूप है, सब तरह के रूपों का निधान है, अत्यंत नित्य है और भव्य जीवों को अत्यंत ही भयंकर है। इसमें अशुभ कर्म रूपी संकलन से जकड़े हुए जीव गर्भ रूपी जहाज को ना पाकर ही सदा चलते और डूबते रहते हैं। धर्म के बिना ये जीव
अनादिकाल से कर्मों के द्वारा जबरदस्ती ढके गए हैं। इसलिए दुख रूपी भागों से भरे हुए संसार रूपी वन में सदा घुमा करते हैं। इस संसार में मुनियों के बिना कोई मनुष्य सुखी नहीं है। इन्हीं को कोढ़ आदि रोग से उत्पन्न होने वाला तीर्थ घोर दुख है। इन्हीं को दरिद्रता का दुख है। इन्हीं को अत्यंत शोक से दुख हो रहा है। इन्हीं को भय से दुख हो रहा है। इन्हीं को मान भंग होने का दुख है, जो कि वचन से भी नहीं कहा जा सकता। और इन्हीं को पुत्र स्त्री आदि के वियोग से उत्पन्न होने वाला शोक दुख है। इन्हीं के पुत्र दुराचारी और दुर्व्यसनी हैं, और इन्हीं की स्त्री दुष्टा दुराचारी और भयानक है। इन्हीं के भाई दुष्ट शत्रुओं के समान हैं। इन्हीं का पिता दुष्ट है। इन्हीं की माता व्यभिचारिणी है। इन्हीं के गोत्र में कलह लगने वाली व्यभिचारिणी पुत्रियां हैं, और इन्हीं के सेवक भी शत्रु हो रहे हैं और बनने के लिए सदा तैयार रहते हैं। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोलो जिनवाड़ी माता की जय। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। जवानी के ज्ञान से सूझे लोका लोग, जो वाणी मत करे सदा दे हे जिनवाड़ी भारती तो जपू दिन रहन जो तेरी सला